नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। मां बच्चे की पहली शिक्षक होती है। जोधपुर से चैनल के इंडिया प्रभारी चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर नांदरी में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता बालिका शिक्षा सह प्रांत प्रमुख धनपूर्णा गहलोत ने बताया कि मां बच्चे की पहली शिक्षक होती है और सबसे अच्छी मित्र भी होती है। मां बच्चे की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन पर्यंत करती है। उन्होंने मां के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर वंदना से हुआ। अतिथियों का स्वागत व परिचय प्रधानाचार्य पृथ्वी सिंह जी ने दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती योगिता गुजर ने विद्या भारती द्वारा चलने वाले विद्यालय की प्रशंसा की। अंत में विद्यालय उपसमिति के अध्यक्ष धनाराम खिलेरी जी ने सभी मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया। जोधपुर से चैनल के इंडिया प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। है ना, तो कई बार रोते रोते आपसे गले मिलती है। अब समझ में आया कि माँ क्या होती है। तो आप माँ बनने की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि पहली बात आप त्रिमूर्ति में तीसरी मूर्ति बन चुके हैं और दूसरी बात अब आपको फिर कोई त्रिमूर्ति बनानी है। एक बार आपके घर में दूध आता है, दूध से दही भी बनता है, बिलोना होता है तो मक्खन भी बनता है और घी भी बनता है, क्या आप सबको पता है। तो क्या दूध अपने आप दही बनता है? बोलो ना भाई, क्या दही अपने आप मक्खन बनता है? क्या मक्खन अपने आप घी बनता है? आप में बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तो उस दूध में आएगा। तो दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा, लेकिन तब जब बनाने वाला समझदार होगा। जहाँ नारियों की पूजा होती है, क्यों हुई होगी पूजा? मात्र हमारे स्वरूप के कारण या एक व्यक्तित्व जो हमारा साकार हुआ है, क्या इसी के कारण पूजा हुई? हाँ या ना? क्या हमारे इसी के कारण हुई? हमारी पूजा क्यों हुई? एक प्रश्न के साथ में हमें भी अपना उत्तर ढूंढकर प्रतिशत इसका जवाब देने का लिए नहीं, शायद किसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमारी पूजा हुई होगी। दीदी ने भी एक छोटा सा उदाहरण दिया था, एक माता से, एक बालिका से लोक माता तक पूजनीय एक माता बनी। क्या सफर तय किया होगा? ऐसे ही एकमात्र के माता के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा नमन, वंदन, राम राम। अहिल्याबाई 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ था। आज से 300 वर्ष पहले, अभी उनका त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। आप एक सामान्य परिवार में, कृषक परिवार में जन्मी थी और इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर के घर विवाह होकर गई। आपका विवाह के बाद में 2 पुत्र हुए, पर पति का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। उनके ससुर जी के सामने ही पति का देहांत हुआ। उस समय की प्रथा थी सती होने की, तो सती होना चाह रही थी, पर उनके 300 वर्ष पहले उनके ससुर जी ने उनको, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो शासन संभालने में सक्षम नहीं था, तो सती होने से उस समय के में ससुर जी ने उनको सती होने से रोका और शासन का कार्यभार उनके जिम्मे किया। उन्होंने उस समय महिला की शिक्षा और मंदिरों के जीर्णोद्धार, आध्यात्मिक बहुत ही, शिव जी की भक्त थी, आध्यात्मिकता रखते हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए। सोमनाथ का मंदिर पुनः उन्होंने ही बनवाया। महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा और उनके लघु कुटीर उद्योगों के लिए आज जो इंदौर का स्वरूप देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी देन अहिल्याबाई की है।